कुसुमपुर नामक पुराना गांव चारों ओर फैले हरे भरे खेतों और टूटी फूटी कच्ची सड़कों से घिरा हुआ था। गांव की रातें ऐसी थीं जैसे कोई डरावनी शक्ति सब कुछ अपने शिकंजे में ले चुकी हो। बीते कुछ दिनों से गांव के लोग एक एक करके गायब हो रहे थे और किसी को भी यह नहीं पता था कि ये रहस्यमय गायब होने वाले लोग कहां जा रहे हैं। डर और सन्नाटा ने गांव को अपनी चपेट में ले लिया था और लोग रात में बाहर निकलने से कतराने लगे थे। वीरेंद्र, जो शहर में रहने लगा था, अपने पिता की हालिया मृत्यु के बाद कुसुमपुर लौटने की बाध्यता महसूस कर रहा था। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी और शाम का धुंधलका उसके लिए एक भयानक संकेत था। ऑटो में बैठते समय उसने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, भाई, रात में तो काफी सुनसान रहता है यहाँ। लेकिन ऑटो वाले ने बस गंभीरता से कहा, साहब, कोशिश करना रात को बाहर मत जाना। जैसे जैसे ऑटो गांव की ओर बढ़ता गया, वीरेंद्र ने अपने चारों ओर देखना शुरू किया। सड़क किनारे खड़े पेड़ और खेतों की परछाइयां उसे अजीब लग रही थीं। हल्की हवा से पेड़ों की शाखाएं फुसफुसा रही थीं, मानो उनके भीतर कोई राज छिपा हो। उस पल वीरेंद्र ने अपनी सोच में कहा, शायद शहर में रहना ही अच्छा था। ऑटो जब गांव के मुख्य चौक पर पहुंचा तो वीरेंद्र ने देखा कि सारा गांव खामोशी में डूबा हुआ था। कोई दुकानदार नहीं, कोई आदमी नहीं। चौपाल में सन्नाटा था और कुत्ते भी अपनी जगह पर भौंक रहे थे। भैया, आप जा सकते हैं, वीरेंद्र ने ऑटो वाले को कहा। ऑटो वाला सिर हिलाकर चुपचाप चला गया। वीरेंद्र अपने पुराने घर की ओर बढ़ा, जहां टूटी सीढ़ियां और जर्जर दीवारें उसे बचपन की याद दिला रही थीं। घर का दरवाजा बंद था और तभी उसकी नजर अपनी बचपन की दोस्त मंजरी पर पड़ी। उसका चेहरा थका हुआ और डरावना दिख रहा था। वीरेंद्र, इतने साल बाद कैसे हो? उसने धीरे से कहा। मैं ठीक हूं, बस अपनी पुश्तैनी जमीन का काम पूरा करने आया हूं। लेकिन ये बताओ, गांव में इतना सन्नाटा क्यों है? हर रात यहाँ कोई ना कोई आदमी गायब हो जाता है। कोई आवाज नहीं, कोई निशान नहीं, बस सुबह जमीन पर एक काला निशान मिलता है, जैसे किसी ने उन्हें जला दिया हो, मंजरी ने गंभीरता से कहा। वीरेंद्र ने हंसकर कहा, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। गांव वाले डरावनी कहानियां बनाते हैं। मंजरी ने गंभीर होकर कहा, अगर तुम इसे हल्के में लोगे तो बाद में पछताओगे। रात में बहुत अजीब चीजें होती है। वीरेंद्र ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में डर बैठ गया। रात गहराने लगी और वो घर के पुराने कमरे में बैठा धुंध से ढकी खिड़कियों के बाहर झांक रहा था। हर खिड़की पर अजीब सी परछाइयां गुजर रही थीं। अगले दिन वो गांव की गलियों में घूमने लगा, लेकिन हर घर का दरवाजा जल्दी बंद हो जाता। कोई बाहर नहीं दिखता। तभी उसे गांव का पुराना पंडित दिखाई दिया। वीरेंद्र, तुम यहाँ क्या करने आए हो? पंडित ने गंभीरता से पूछा। पिताजी के जमीन के कागज पूरे करने, वीरेंद्र ने कहा। पंडित ने बताया, ये गांव शापित है और ये श्राप उसी जमीन से जुड़ा है जो तुम्हारे परिवार की थी। वीरेंद्र का दिल तेजी से धड़कने लगा। पंडित ने कहा, तुम्हारे दादा ने इस जमीन पर एक मंदिर गिरवाया था। उस मंदिर में एक रक्षक की आत्मा थी जो गांव की रक्षा करती थी। जब मंदिर टूटा, आत्मा कैद हो गई। अगली रात वीरेंद्र ने तय किया कि वो उस समय जाएगा जहां मंदिर था। मंजरी ने उसे रोका, मत जाओ, तुम बचकर नहीं निकल पाओगे। अब डरने का समय नहीं है, वीरेंद्र ने आत्मविश्वास से कहा। रात का समय था। वो उस जगह पहुंचा, वहां चारों ओर जली हुई मिट्टी और टूटे दीवारें थीं। उसने एक बुझा हुआ दिया जलाया और जैसे ही लौ उठी, जमीन हिलने लगी। हवा में सिसकारियां गूंजने लगी। तभी मंजरी वहां पहुंची, लेकिन उसके चेहरे में शैतानी शक्ति थी। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें निगलने के बाद मैं आजाद हो जाऊंगी, उसने कहा। वीरेंद्र डर गया। मुझे छोड़ दो। धुआं फैलने लगा और धीरे धीरे वीरेंद्र गायब हो गया। सुबह गांव में खबर फैल गई, वीरेंद्र भी उस राक्षस का शिकार हो गया। अब गांव में और भी ज्यादा डर फैल गया। कुसुमपुर की धुंध और घनी हो गई। मंजरी अब हर रात नए शिकार ढूंढती है और कोई नहीं जानता कि अगली रात किसकी बारी होगी।